बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। भद पिटवाने की आदत हो गई है, बेइज्जत होने की आदत हो गई है, बस तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज तक के साथ शायद मजबूरी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का कवर ना करे तो बेइज्जत होना पड़ता है, अगर करे तो बेइज्जत होना पड़ता है, यानी दोनों में से किसी में भलाई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जहां भी दौरे पे जाते हैं, अगर आज तक के पत्रकार उनके साथ ना जाएं तो शायद हो सकता है कि रोटी पानी बंद हो जाए, या अगर जाते हैं तो ये होता है कि जनता भद पीट देती है, मुंह पे बेइज्जती मार देती है। हमारे प्रधान सेवक केदारनाथ यात्रा पे गए हैं और केदारनाथ यात्रा पे जाने से पहले केदारनाथ को बड़े धूमधाम से सजाया गया, फूल माला से पूरे मंदिर को सजा दिया गया और न्यूज हेडलाइन होता था कि अब मोदी के महादेव। हर हर महादेव तो सुना था लेकिन मोदी का महादेव नहीं सुना था, लेकिन यह भी सुनने को मिल गया कि अब मोदी के महादेव होंगे। तो खैर, केदारनाथ पहुंचे हमारे प्रधान सेवक और पीछे पीछे पहुंच गए आज तक वाले। अब आज तक वाले पहुंचे तो एकदम बड़ा जोश खरोश में दिखा रहे थे, जैसे वहां दिखा रहे थे कहां, ईबीएस में, कि यू डोंट नो मोदी। तो वही वाली यहां पे भी फीलिंग्स थी। वहां पे जो रिपोर्टर साहब थे केदारनाथ में, बड़े जोश में दिखा रहे थे कि मोदी एक लोकप्रिय नेता है। तो उन्होंने पूछा एक महिला से, महिला खड़ी थी, सुबह से लेके लोग इंतजार कर रहे थे प्रधान सेवक के, रात से भी लोग इंतजार कर रहे थे। तो जाके पूछते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहती हैं? मुंह पे बेइज्जती मार देती है औरत। सुनिए आप भी क्या बोल रही है महिला, उसके बाद आगे बात करते हैं। महिला शक्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में क्या कहेंगे? मुझे तो वैसे भी हम मोदी को सपोर्ट नहीं करें क्योंकि महंगाई इतना आ चुका है हमारे यहाँ पे। अब महिला बेचारी तिलमिलाई थी, जिसके किचन का खर्चा गड़बड़ हो जाए, जिसकी पॉकेट के पैसे की जो बचत है वो कम हो जाए, वो तो तिलमिलाएगा ही। महंगाई इस कदर बढ़ी कि लोगों का बजट गड़बड़ हो गया। लोग कमाए और बचाए कितना, इसी सोच में दुबले पतले होने शुरू हो गए। उनको इस बात की चिंता होने लगी कि इस कदर अगर महंगाई बढ़ती रही तो हम सेविंग क्या करेंगे, आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनकी पढ़ाई की फीस कहां से भरेंगे, उनके लिए कपड़े खाने पीने का बंदोबस्त कहां से करेंगे। तो महिला तिलमिलाई थी और उसने भद पीटना शुरू कर दिया। और आनन फानन में आप देखिए, बेइज्जती तो सुनने की आदत है नहीं। वही है ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये वाली शायरी जो है ना, यानी बेइज्जत हुए हैं लेकिन अभी भी कम ही महसूस होता है, ज्यादा बेइज्जती फील नहीं होती है, इसीलिए बार बार बेइज्जत होने चले जाते हैं। उन्होंने तुरंत कैमरे को बंद कर दिया। अब सोचिए ये क्यों कह रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात क्यों कही गई? क्योंकि महिलाओं के बारे में हमारे प्रधान सेवक ने बहुत बड़े बड़े योजना बनाया है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए उज्ज्वला भविष्य योजना, तमाम योजनाएं हैं, लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं वो आप देखते हैं। महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है वो आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं ये आप खुद ही देखते हैं। चलिए दूसरी वीडियो भी आपको दिखाते हैं, लखनऊ की है। 5 रुपए और 10 रुपए डीजल पेट्रोल पे कम जब किए गए तो सरकारी भांड कहे या गोदी मीडिया के दलाल कहे, लगे चिल्लाने कि भैया 5 रुपया 10 रुपया कम कर दिए गए और महंगाई कम हो गई। तो आज तक के ही रिपोर्टर लखनऊ में पड़ताल पे निकल गए कि 5 रुपया 10 रुपया कम हुए, आप क्या कहेंगे? उस पर भी आप सुन लीजिए कि जनता का क्या राय है। फिलहाल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ये 5-6 रुपये से कुछ होना है नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 5-6 रुपये से कुछ नहीं होगा। अभी तो कुछ नहीं कम हुआ, यदि ये बराबर कम होता रहे तब तो अच्छा है। तो इस तरीके से चारण और भाट कवियों की तरह आजकल के पत्रकार हो गए हैं। सरकार का गुणगान करना है, सरकारी दौरे पे पीछे पीछे बस वो शहद और मधुमक्खी वाली कहानी कि जहां पे शहद दिखे मधुमक्खी की तरह भन 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 करना है, तो पहुंच जाते हैं वहीं अपनी भद पिटवाने। और पिटवाने की आदत हो गई है, बेइज्जत होने की आदत हो गई है, तो फील ही नहीं होता है कि बेइज्जत हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो खैर देखते रहिए, ऐसे वीडियो बहुत आएंगे क्योंकि अभी काफी समय बाकी है और ऐसे ऐसे तमाम खबरें आपको हम दिखाते रहें। हमारे प्रधान सेवक केदारनाथ यात्रा पे गए हैं
और केदारनाथ में बड़ा भव्य स्वागत किया गया उनका। और उसी केदारनाथ में चलते चलते एक और बात बता के चले कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता गए थे, पूर्व सीएम भी गए थे वहाँ पे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह थे वहाँ के अध्यक्ष थे, आप बाकी और भी नेता थे, उनका भी विरोध प्रदर्शन किया गया वहाँ पे। लगातार लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी ये थी कि मंदिर के देख देखाव के लिए, रख रखाव के लिए, जबकि वो पुरोहित उसका विरोध कर रहे हैं और अभी भी जारी है। उसी बीच हमारे प्रधान सेवक पहुंचे हैं, देखते हैं कि केदारनाथ में प्रधान सेवक क्या बड़ा ऐलान करके आते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं 2017 के बाद से मैंने बहुत चीज़ें देखा, मेरी मनोकामना थी, मेरी ललसा थी कि मैं यहाँ पे कुछ उद्धार करूँ, बनवाऊँ। 18,000 करोड़ का उन्होंने आवंटन किया है फंड, ताकि वहाँ पे कुछ चीज़ों का जो बिल्डिंगें, जो घर या मंदिर ध्वस्त हुए थे उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। खैर देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा।